तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जो कि न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानेंगे, जो कि इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे दोस्तों, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जो हम जानेंगे इसमें, तो जो मेरा वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो कि एक तरह से जानकारी बेस्ड वीडियो है। तो दोस्तों और साथ ही साथ जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंतिम तक देख कर जाए, क्योंकि जो इसमें वीडियो में जो नॉलेज मिलेगा दोस्तों, आपको गजब का नॉलेज मिलेगा और आपको एक भारतीय होने पर आपको एक गर्व महसूस होगा कि अपना जो भारत देश है कितना खतरनाक जो कि मिसाइल का इजाद कर चुका है जो कि दुश्मन के खिलाफ। तो दोस्तों चलिए हम जानेंगे जो कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है वो जो कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, यानी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो दोस्तों अग्नि 5 के बारे में विस्तार से समझेंगे, इसका निर्माण उद्देश्य क्या था, किस तरह से इसका निर्माण कार्य जो चला और इसमें क्या क्या इस मिसाइल का खासियत है, इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ समझेंगे हम कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या होता है और अग्नि 6 मिसाइल कब आएगा, उसके बारे में भी दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, जो कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल 1983 में एक स्वीकृति मिला था, जो कि APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में APJ अब्दुल कलाम के गाइडलाइन में जो कि एक प्रोग्राम चलाया गया था 1983 ईस्वी में, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं IGMDP चलाया गया था, जो कि 1983 में इसे स्वीकृति मिला था। इसका जो उद्देश्य था, ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो दोस्तों है, इसमें जो चलाया गया था दोस्तों, इसमें 5 तरह के जो कि मिसाइल को बनाना था, जो कि APJ अब्दुल कलाम के अध्यक्षता में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1983 में। तो इसमें जो कि पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और नाग, जो कि 5 मिसाइल को डेवलप करना था, जो कि इस प्रोग्राम को चलाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल प्रौद्योगिकी में जो कि भारत को आत्मनिर्भर होना था, जो कि भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए इससे जो कि प्रोग्राम को चलाया गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि IGMDP, जो कि भारत में जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कि आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम था, जो कि 1983 ईस्वी में इसे भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति मिला इस प्रोग्राम को। तो उसी के माध्यम से जो कि 5 तरह के मिसाइल बनाए गए, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसे मिसाइल को बनाया गया, जिसमें आज हम जानेंगे उसी 5 में अग्नि सीरीज के मिसाइल के बारे में, जो कि अग्नि सीरीज में हम अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जानेंगे विस्तार से, जो कि एक तरह से ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि जो ऑफिशियल रेंज से इसका जो डिस्टेंस है, ऑपरेशनल रेंज है इसका, वो 5000 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज है। और ऑफिशियल रूप से इसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में रखा गया। हालांकि ये है ICBM मिसाइल है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बारे में हम आगे समझेंगे दोस्तों विस्तार से। तो दोस्तों इस तरह से जो कि 5 मिसाइल को बनाया गया इस प्रोग्राम के तहत, जिसमें अग्नि 5 के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों चलिए हम देखते हैं आगे, जो कि अग्नि 5 की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो अग्नि 5 जो एक मिसाइल है जो कि सतह से सतह में मार करता है। ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस हमला करता है, जो कि मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है अग्नि 5। और देखिए दोस्तों इसका जो डिजाइनर है, अग्नि 5 का जो डिजाइनर है वो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इस मिसाइल को डिजाइन किया गया है, जो कि अग्नि 5 का। और इसका जो उत्पादक है, यानी जो इसका जो प्रोडक्शन लाइनिंग है वो करता है BDL करता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इस मिसाइल का उत्पादन किया जाता है। और इसका जो डिजाइन किया है DRDO के द्वारा किया गया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल और जो कि क्रूज मिसाइल में, जो कि एक मेरा ऑलरेडी वीडियो डाला गया है यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे, दोस्तों आप जाकर देख सकते हो वहां पे, जो कि अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच अंतर को हमने बताया उस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हम बैलिस्टिक मिसाइल जान रहे हैं, अग्नि 5 कैसा मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं इसका जो डिजाइनर और उत्पादक के बारे में। तो हम समझ लिए दोस्तों। और इस मिसाइल का जो लेंथ है, लंबाई है, वो 17.5 मीटर का है, 17.5 मीटर का इस मिसाइल का जो कि लंबाई है। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है वो 2 मीटर का है, 2 मीटर इसका मोटाई है इस मिसाइल का, जो कि 2 मीटर का है। और वारहेड जो है, इसमें जो वारहेड है जो कि विस्फोटक
तंत्र है जिसमें 2 से 10 जो कि वारहेड को ले जा सकता है। 2 से 10 वारहेड को जो कि न्यूक्लियर कैपेबल जो कि होता है, न्यूक्लियर बम को जो कि 2 से 10 की संख्या में जो कि न्यूक्लियर जो कि बम को ले जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल में जो बेसिकली जो वारहेड लगाया जाता है वो परमाणु बम लगाया जाता है। अगर ज्यादा की संख्या में होगा तो छोटा छोटा रूप का परमाणु बम होगा, और कम संख्या में होगा तो जो कि बड़े रूप का, बड़े वजन का, जो कि बड़े बहुत ज्यादा ताकतवर परमाणु बम होंगे। तो दोस्तों समझिए कि छोटा छोटा भी परमाणु बम जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, और जो कि बड़े साइज का जो परमाणु बम है वो तो और ज्यादा ताकतवर होता ही है। तो 2 से 10 जो कि इसमें परमाणु बम लगाए जाएंगे, जो कि वारहेड लगाए जाएंगे 2 से 10, और MIRV टेक्नोलॉजी पर से लैस है। ये जो अग्नि 5 मिसाइल है वो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। तो MIRV टेक्नोलॉजी होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम। तो MIRV जो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, MIRV का जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्रिंग व्हीकल होता है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्रिंग व्हीकल होता है MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्रिंग व्हीकल। तो दोस्तों MIRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल से जो कि कई वारहेड ले जा सकते हैं। एक ही मिसाइल से MIRV का मतलब होता है किसी भी मिसाइल में अगर MIRV टेक्नोलॉजी अगर इजाद किया गया है तो उस मिसाइल से जो कि एक ही साथ में 10 से 12 जो कि वारहेड ले जा सकते हैं, और जो कि दुश्मन देश के 10 से 12 शहरों पर जो कि परमाणु हमला हम कर सकते हैं इस MIRV टेक्नोलॉजी से। एक ही मिसाइल रहेगा और इसमें 10 से 12 जो कि वारहेड्स लगे रहेंगे, परमाणु विस्फोटक लगे रहेंगे, और 10 से 12 परमाणु विस्फोटक से जो कि बहुत सारे जो कि एक ही देश में जो कि चीन में गया तो चीन के जो कि 10 शहरों को एक साथ उड़ा देगा, और पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान के 10 शहरों को एक साथ उड़ा देगा। इस तरह से जो कि अग्नि 5 में जो कि बाद में जाके, पहले जो कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन इधर जो लास्ट टाइम जो इसका परीक्षण हुआ है उसमें जो कि MIRV टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है जो कि अग्नि 5 में। तो दोस्तों MIRV टेक्नोलॉजी आप समझे होंगे जो कि एक ही मिसाइल जो कि दुश्मन के कई ठिकानों पर, उसमें एक ही मिसाइल से जो कि कई वारहेड को ले जा सकते हैं, और दुश्मन के जो कि ठिकानों को, जो कि कई ठिकानों को 10 से 12 ठिकाने को, 10 से 12 शहर को हम विध्वंस कर सकते हैं, वहां पे नस्तानाबूद कर सकते हैं उस शहर को, जो कि दुश्मन के शहरों को, इस मिसाइल से अग्नि 5 से, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी लेस है। दोस्तों चलिए हम आगे समझते हैं। इसका जो इंजन है वो 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट का होता है। इंजन 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट का इसका इंजन है जो कि अग्नि 5 का, और इसका जो ऑपरेशनल रेंज है 5000 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज इसका 5000 किलोमीटर है, और एक तरह से ये ऑफिशियल रेंज है इसका। जो हालांकि इसका जो रेंज है वो 7000 से 8000 किलोमीटर तक है, लेकिन भारत इसे शो नहीं करता है। क्योंकि भारत इससे शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका जो सैंक्शंस का दबाव पड़ने के कारण जो कि चाइना जो कि UN में मुद्दा उठा देगा कि भारत का जो दुश्मन देश है वो जो कि भारत का पड़ोसी ही है, और जो कि वो 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो कवर हो जाते हैं। तो अगर भारत अगर इसका रेंज अगर 7000 से 8000 किलोमीटर डिस्टेंस का अगर बताएगा तो एक तरह से दुनिया भर में इसका एक तरह से हो जाएगा कि भारत के खिलाफ जो कि और सारे जो दूसरे कॉन्टिनेंट के, दूसरे महाद्वीप के, यूरोप के, अमेरिका के और अदर जो कि ऑस्ट्रेलिया, ये सब के जो देश है वो लोग बोलेगा कि आपका जो देश, आपका जो दुश्मन है वो तो आपको 5000 किलोमीटर के अंदर में ही आपको आ जाएगा। जो कि अग्नि 5 मिसाइल जो कि 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो उसमें ही आपका जो चीन और पाकिस्तान जो कि भारत का दुश्मन देश है, तो उसी के लिए आप बनाए हैं मिसाइल को। तो आपको तो 5000 किलोमीटर में तो आप कवर कर लीजिएगा चाइना और पाकिस्तान को, लेकिन अगर आप भारत अगर बताएगा कि 5000 से ज्यादा अगर रेंज बताएगा इस मिसाइल का, तो दूसरा जो कि यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री और अफ्रीकन जो कंट्री है वो सब बोलेगा कि आपका जो दुश्मन देश है वो तो पड़ोसी है जो कि 5000 किलोमीटर में कवर हो जाता है, तो आपको ज्यादा रेंज का मिसाइल बनाने का क्या जरूरत है? क्या आप दूसरे कॉन्टिनेंट के देशों से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? भारत को ऐसा दबाव पड़ेगा, UN के सेक्शंस का दबाव पड़ेगा, और दुनिया भर के देश जो भारत पर दबाव बनाएंगे। तो भारत इसलिए इसका रेंज जो कि ऑफिशियल रेंज 5000 किलोमीटर में बताता है, लेकिन आंतरिक रूप से इसका जो रेंज है वो 7000 से 8000 किलोमीटर तक है, जो कि ICBM कैटेगरी में आता है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे मिसाइल पर जाके ही हमला कर सकता है। लेकिन अभी जो ऑफिशियली रेंज है इसका 5000 किलोमीटर है, जो कि इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में आता है अग्नि 5।
और अग्नि 6 जो बन रहा है दोस्तों, अग्नि 6 जो कि 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक का उसका डिस्टेंस कवर करेगा, उसका जो ऑपरेशनल रेंज होगा। 2013 में ही जब अग्नि 5 जो बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद जो कि उस समय जो DRDO के जो अध्यक्ष थे वो वीके सारस्वत थे। वीके सारस्वत ने उस समय अनाउंस किया था कि हम 2.5 से 3 साल में जो कि अग्नि 6 का भी परीक्षण करेंगे। तो समझिए कि अग्नि 6 जो कि बनकर तैयार हो गया है और अग्नि 6 कभी भी भारत मौका का तलाश कर रहा है और कभी भी भारत इसका परीक्षण कर सकता है अग्नि 6 का। तो दोस्तों जो अग्नि 5 का जो रेंज 5,000 किलोमीटर का ऑफिशियल रेंज बनाया गया है, जो कि एक तरह से दुनिया भर के देशों का सैंक्शंस का, यूएन के सैंक्शंस का जो कि दबाव न पड़े भारत को, इसलिए भारत इसका 5,000 किलोमीटर रेंज बताता है। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों भारत का जो पहचान दुनिया में जो उभर कर आया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत का जो एक तरह से जो पहचान दुनिया भर में जो बनाया है, जो कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबल कंट्री यानी जिम्मेदार देश की तरह भारत का एक तरह से जो इमेज है बना है दुनिया भर में। तो भारत जो कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबल कंट्री है यानी कि जिम्मेदार देश है। भारत जो कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर काम करता है, जो कि भारत कभी भी फर्स्ट यूज नहीं कर सकता है कोई भी हथियार का, कोई भी मिसाइल का। भारत जो जब कोई दुश्मन देश भारत पर अटैक करेगा तभी भारत जो कि आत्मरक्षा के लिए उस मिसाइल का उपयोग करेगा। भारत का कहना है कि हम अपना जो मिसाइल बनाते हैं वो आत्मरक्षा के लिए बनाते हैं, जो कि किसी पर पहले हमला करने के लिए हम नहीं बनाते हैं। इसलिए भारत का जो कि पहचान और भारत का जो कि एक तरह से जिम्मेदारी भरी जो कि एक इमेज जो है कि दुनिया भर में उभर कर सामने आया है, जो कि और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनके बदौलत जो कि भारत का एक तरह से पहचान अलग लेवल का ही उभरा है पूरे दुनिया में। तो इसके चलते भारत पर कोई सैंक्शंस का दबाव भी नहीं पड़ने वाला है, जो कि भारत का जो एक तरह से छवि जो दुनिया भर में उभर का है। इसलिए तो भारत अगर ज़्यादा रेंज का मिसाइल इसको अगर एक्सटेंड भी करता है, इस अग्नि 5 का अगर रेंज भी एक्सटेंड करता है, बताता है, शो करता है दुनिया में, तो इस पर कोई ज़्यादा फर्क भारत को नहीं पड़ने वाला है। और अग्नि 6 का जब भारत परीक्षण करेगा तो अग्नि 6 के परीक्षण के बाद तो भारत का जो कि 10,000 से 12,000 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है, तो उस समय भी भारत को सैंक्शंस का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। भारत इसी मौका का तलाश कर रहा है कि किस समय हम इस चीज का परीक्षण करें कि हमें सैंक्शंस का दबाव न झेलना पड़े। ऐसे उम्मीद है कि भारत का जो पहचान दुनिया भर में है उससे उम्मीद जताया जा रहा है कि भारत पर कोई सैंक्शंस का दबाव नहीं पड़ने वाला है और बहुत सारे देश जो कि भारत के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। दोस्तों इस तरह से समझिए है कि अग्नि 6 कब आने वाला है। और दोस्तों समझिए कि हम अभी तो समझे यहाँ पे इसका जो ऑपरेशनल रेंज है 5,000 किलोमीटर किस लिए रखा गया है और कुछ इसका जो मिस्ट्री था उसके बारे में समझे। और आगे समझ से इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 24 है। मैक 24 का इसका स्पीड है। मैक 24 यानी ध्वनि की रफ्तार से 24 गुना तेज, जो हम बोल साउंड के स्पीड से 24 गुना तेज है, जो कि टर्मिनल फेज में है। इसका जो स्पीड है मैक 24 वो टर्मिनल फेज में, यानी कि पहले तो मिसाइल जाएगा सीधा एल्टीट्यूड कवर करेगा ऊपर की तरफ, उसके बाद जो कि एक तरह से एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा और अंतरिक्ष में जाने के बाद जो कि फिर वो री एंट्री करेगा, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वातावरण में फिर से वो री इंटर करेगा। और री इंटर करने के बाद मिसाइल जो है कुछ दूरी तक ग्लाइड करेगा, ग्लाइड फेज आएगा। ग्लाइड फेज के बाद जो कि टर्मिनल फेज आएगा। तो उस टर्मिनल फेज में यानी कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स के कारण पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और मिसाइल का जो एक तरह से स्पीड होगा और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स मिला के जो कि इसका स्पीड मैक 24 हो जाएगा। तो मैक 24 के रफ्तार से समझ लीजिए कि साउंड के रफ्तार से 24 गुना तेज कोई भी देश पर अगर परमाणु विस्फोट होता है, परमाणु धमाका होता है, उस तेजी से और किसी भी शहर पर अगर किसी भी देश के किसी भी शहर पर अगर गिरता है मैक 24 के रफ्तार से कोई भी परमाणु बम, तो कितना जो कि वहां पर विध्वंस फैलाएगा, उस जो कि शहर को जो कि नस्तनाबूद कर देगा, जो कि एक तरह से कब्रिस्तान बना देगा ये अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों समझ सकते हैं टर्मिनल फेज में इसका मैक 24 का स्पीड है। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम दोस्तों लगाया गया, इसमें गाइडेंस सिस्टम इस मिसाइल को किस तरह से गाइड किया जाएगा, जो कि इसमें है रिंग लेजर जायरोस्कोप। रिंग लेजर जायरोस्कोप के माध्यम से इसको गाइड किया जाएगा और साथ ही साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और रिंग लेजर जायरोस्कोप के माध्यम से इसको गाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस की तरह ही भारत जो कि अपना आत्मनिर्भर तरीका से स्वदेशी रूप से नैविक जो कि एक तरह से जीपीएस की तरह ही नैविक जो कि भारत का स्वदेशी रूप से डेवलप्ड एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है। तो जीपीएस का यूज कर सकता है और साथ साथ नैविक जो यूज करता है, नैविक भारतीय
भारतीय सेना इस्तेमाल करता है, नेविक का इस्तेमाल अभी भारतीय सेना करता है, जो कि जीपीएस के तौर पर इसी से मिसाइल का कंट्रोलिंग करता है। जीपीएस की तरह ही है, जीपीएस का उपयोग अभी भारतीय सेना नहीं करता है, नेविक का ही उपयोग करता है। जो नेविक जो कि आत्मनिर्भर तरीका से स्वदेशी रूप से नेविक को डेवलप किया गया है। नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन इसका फुल फॉर्म है नेविक का। नेविगेशन सैटेलाइट जो कि है नेविक, जो कि इस तरह से इसका गाइड किया जाता है, इस मिसाइल को अग्नि 5 को नेविक के द्वारा गाइड किया जाता है। और इसमें जो वारहेड का जो वजन होता है दोस्तों, इसमें जो विस्फोटक तंत्र होते हैं वारहेड, तो वारहेड का वजन 1500 केजी का अग्नि 5 में 1500 केजी तक का वारहेड को लगाया जा सकता है। और आगे देखिए दोस्तों, इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है, लॉन्च प्लेटफॉर्म, तो लॉन्च प्लेटफॉर्म जो कि इसका किस चीज पर इसको रख के लॉन्च किया जाता है, तो 8x8 का टाट्रा ट्रक, टाट्रा जो कंपनी है, टाट्रा के सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है टाट्रा, तो उसका जो ट्रक है 8x8 का, और इस ट्रक के पीछे और कुछ और सारा जो कि इक्विपमेंट्स लगे रहती हैं, जो कि इस पर मिसाइल लोड रहती है, और 8x8 का आगे ट्रक रहता है जो कि टाट्रा कंपनी का रहता है। उसी में जो भी नेविगेशन सिस्टम्स लगाए रहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, टाट्रा ट्रक जो कि सेंट्रल यूरोपियन जो कि एक तरह से कंपनी है, उसी में जो कि लोडेड रहता है, इस मिसाइल को खींचता है, इस मिसाइल को कैरी करता है 8x8 का टाट्रा ट्रक। और इसमें जो रोड मोबाइल लॉन्चर होता है और साथ ही साथ रेल मोबाइल लॉन्चर भी होता है। तो रोड मोबाइल लॉन्चर एक तरह से कैनिस्टर होता है, कैनिस्टर में मिसाइल फिक्स होता है, कैनिस्टर के माध्यम से भी इस मिसाइल को रखा जा सकता है, और साथ ही साथ खुला अवस्था में भी इस मिसाइल को रखकर लॉन्च किया जा सकता है। कैनिस्टर में रखकर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और खुला अवस्था में भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, और रेल मोबाइल लॉन्चर के साथ साथ रोड मोबाइल लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों लॉन्च प्लेटफॉर्म इसका देखे हैं आप, रोड मोबाइल लॉन्चर देखे हैं किस तरह से इसका जो इस्तेमाल किया जाता है लॉन्चर प्लेटफॉर्म में, और इसका वारहेड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जो है नेविक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो कि अग्नि 5 में जो कि नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है, नेविक सैटेलाइट के माध्यम से इसको गाइड किया जाता है, जो भारत का स्वदेशी रूप से बना हुआ है एक नेविक जो कि एक तरह से जीपीएस है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि इस वीडियो को देखकर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, जो कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि इस वीडियो को आप देखकर अच्छी तरह से समझे होंगे। दोस्तों हम चाहते हैं कि एक फिर अगला वीडियो हम लाएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं। दोस्तों तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।